कई बार हम सोचते हैं कि जब मैं मुसीबत में पड़ूंगा या मुसीबत में पड़ूंगा तो मैं मेरे लोगों को बुलाऊंगा, ना मेरे फ्रेंड्स को मैं बुलाऊंगा, मेरे अपने लोगों को मैं बुलाऊंगा, सहायता करने वालों को मैं बुलाऊंगा। मैं कहता हूँ ऐसे समय में आपके आसपास कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं। परमेश्वर के अजीजों, ऐसे समय में आपको परमेश्वर ही सहायता दे सकते हैं। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज कुछ ऐसा बांटने जा रहा हूं जो कि आपकी जिंदगी में बहुत ही प्रभाव डाल सकती है। मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आज वचन देने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है जो उपस्थिति आज यहाँ पर है वही उपस्थिति आप लोगों के बीच में भी होगी, अगर आप बड़े ध्यान और चाहत पूर्वक इस वचन को सुनेंगे। चाहना बहुत जरूरी है। आप जो चाहते हैं आप वो प्राप्त भी करते हैं, आप पाते हैं उसे। परमेश्वर के वचन के लिए भी चाहत अगर आपके अंदर है, प्रभु की उपस्थिति के लिए अगर चाहत आपके अंदर है, आप उसे प्राप्त करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मैं प्रभु का छोटा सा दास हूं, इसीलिए छोटी बात बोलूंगा, लेकिन वो बात प्रभावशाली होगी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत छोटी बात बोलता हूं मैं, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं जितने बड़े बड़े दावे करूंगा, बड़े बड़े बात मैं बोलूंगा, उतना ही ज्यादा मुझे न्याय देना पड़ेगा। मुझे न्याय के लिए उन तमाम बातों के लिए पूछा जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि प्रभु मैं बेशक थोड़ा करूं, मैं बेशक छोटा सा करूं, लेकिन वो अच्छा हो, ग्रहणीय हो। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या विचार है, लेकिन मैं तो कुछ ऐसा सोचता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर पौलुस कहता है कि प्रभु मैं सबसे छोटा इंसान हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, तो शायद हम खुद को क्या समझें, है ना। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैं जीरो हूं, लेकिन मेरा यीशु हीरो है। आमीन। मैं यीशु के लिए जीरो बनकर जीना चाहता हूं, ताकि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर हमेशा मेरा हीरो बना रहे। आप में से कितने लोग सहमत है इस बात से? आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। मैं आज 2 वचन लूंगा बाइबल से, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2, ठीक है। उन दोनों वचनों से मैं आपके बीच में कुछ ऐसे गवाही को रखने वाला हूं जो मेरे जीवन से है, कुछ ऐसे बातों को रखने वाला हूं जो कि आपके जीवन से मिलता जुलता होगा। परमेश्वर के अजीजों, आनंद के साथ इस वचन को ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ प्रभु हमें सिखाने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने 2 ही मकसद के लिए आपको जिंदा रखा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने सिर्फ 2 ही मकसद के लिए आपको जिंदा रखा है। सबसे पहला मकसद कि आपके जीवन से उसकी योजनाएं पूरी नहीं हुई है, ठीक है, इसीलिए आप जिंदा हैं। और दूसरा मकसद, आपने उद्धार नहीं पाया होगा। आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? या तो आपने उद्धार नहीं पाया है, प्रभु इंतजार कर रहे हैं कि आप उद्धार प्राप्त कर ले, ठीक है। परमेश्वर आपको मौका दे रहे हैं, मौके पे मौके आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप उद्धार प्राप्त कर ले। बहुत से लोग वचन पढ़ने के बाद भी उद्धार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कलीसिया में जाने के बाद भी उद्धार प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने मन के हठी के कारण खिलाफ हो चुके हैं परमेश्वर के वचन के।
वो अपना मन फिराना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि प्रभु ठीक है, आपका वचन अच्छा है, आपका वचन पवित्र है, आपका वचन शुद्ध है, लेकिन मुझे मेरे मन के हिसाब से छोड़ दीजिए प्रभु। जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, वो मैं करूंगी। मुझे मत बोलिए प्रभु मन फिराने के लिए, क्योंकि कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे मन फिराना नहीं चाहता या नहीं चाहती। बहुत से लोगों के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं प्रभु को। कैसे पॉसिबल है? किसी के लिए मैं परमेश्वर को छोड़ दूं? मैं कहता हूं ऐसे 10 आए मेरे जीवन में, 20 आए, मैं कहूंगा हट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। पहले मेरे लिए मेरा परमेश्वर है, उसके बाद दूसरा कोई है। अगर कोई ये कहता है मेरे लिए तू प्रभु को छोड़ दे, मैं कह जाओ भाई, अपने रास्ते में जाओ। और मैंने बोला भी है, जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सबसे पहले है। जवान भाई और बहनों, बहुत पछताएंगे आप, बहुत पछताएंगे। कोई नहीं होगा आपको सांत्वना देने के लिए, कोई नहीं होगा उस दुख में आपके साथ। सुन लीजिए इस बात को, अगर आज आपने किसी के लिए परमेश्वर को ठुकरा दिया तो, बहुत से लोग चीजों के लिए परमेश्वर को ठुकरा देते हैं, पैसों के लिए परमेश्वर को ठुकरा देते, साइड में रख देते। प्रभु थोड़ी देर साइड में रहिए, जरा थोड़ी देर अलग रहिए, मुझे ये काम कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर से मैं आपको मेरे जीवन में लेकर आऊंगा। आपने अपने दिल के दरवाजे को खोला है यीशु के लिए, और आपने स्वागत किया है प्रभु यीशु मसीह का आपके जीवन में। फिर से क्या आप उसे बाहर कर देंगे? आप उसे बाहर निकाल देंगे? आप उसे ये कहेंगे कि प्रभु दूर हो जाइए थोड़ी देर के लिए? आप उसे ये कहेंगे कि प्रभु मुझे वो अच्छा लगता है या वो अच्छी लगती है, प्रभु वो कह रहा है या कह रही है यीशु को छोड़ दे तो मैं आऊंगी या मैं आऊंगा? आप छोड़ देंगे यीशु को? आप छोड़ देंगे? और आप क्या बोल रहे हैं कि मुझे तो स्वर्ग में जाना है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है किसी को लेकर यीशु के बिना स्वर्ग में पहुंचना? कैसे पॉसिबल है? मैं सच में दुखित हूं तमाम लोगों के लिए जिन्होंने लोगों के लिए यीशु को छोड़ दिया। आज वो रोते हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। यीशु ने कहा अगर तू दूसरों के सामने और लोगों के सामने मेरे से लजाएगा, मेरे नाम के लिए अगर तू लजाएगा, जब मैं अपने राज्य में आऊंगा तब मैं तुझसे लजाऊंगा। मैं कहूंगा मैं तुझे नहीं जानता। परमेश्वर के अजीज हो, मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीचर नहीं हूं। आई एम नॉट ए प्रॉस्पेरिटी प्रीचर। मैं सिर्फ वो बातें नहीं कहूंगा जो शायद आपको हमेशा आनंद देती होगी। मैं वो बातें कहना चाहता हूं जो वाकई में आपको बदल सकती है। परमेश्वर के अजीज हो, आपको बदले हुई जिंदगी में आगे बढ़ना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मैं कहता हूं प्रभु को लेकर तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए ही मत, किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बुलाए नहीं गए। हाँ चलेगा जी, ये चीज नहीं बोलना, चलेगा नहीं बोलना है। अगर कोई यीशु के खिलाफ आपको आकर ये बोलता है कि जी यीशु मसीह को छोड़ दो, मैं ये करूंगा, मैं आपके जीवन में आ जाऊंगा, मैं आपके जीवन में आ जाऊंगी, आप उसे कहिए मुझे यीशु चाहिए, आप नहीं। आप उसे कहिए अगर मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप मेरे जीवन में आए, वो लेकर आएगा, लेकिन आपके लिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है इस बात को बोलने के लिए। मुझे नहीं पता प्रभु आज किससे बात कर रहा है। मेरा टॉपिक संपूर्ण तरीके से ये नहीं है, लेकिन मैं ये बोलने के लिए मजबूर हो रहा हूं। परमेश्वर के अजीज हो, एक गलत निर्णय, यीशु को छोड़ने का निर्णय, कॉम्प्रोमाइज करने का निर्णय आपके पूरे विश्वास की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। मैं आज प्रभु में होकर ये बात बोल रहा हूं, जब यीशु आएगा तब वो आपसे शर्माएगा, वो आपकी तरफ देखना नहीं चाहेगा।
इस बात को लाइटली मत लीजिए, मत बोलिए कि उसे मैं लेकर आऊँगा और मैं प्रभु में लेकर आऊँगा उसे, या मैं प्रभु में उसे लेकर आऊँगी। आप किसी को यीशु में नहीं ला सकते। मेरी बात सुनिए जरा, आप किसी को प्रभु में नहीं लाते हैं। आपके पूरे जिंदगी में आप किसी को नहीं बचाते हैं। आपके अंदर या मेरे अंदर उतनी शक्ति क्षमता ही नहीं है। हम किसी को भी नहीं बचा सकते, हम किसी को भी प्रभु में नहीं ला सकते। सुनिए जरा इस बात को, मैं क्लियर करना चाहता हूं। बाइबल में क्या लिखा है? जब तक पिता ना चाहे कि कोई यीशु के पास आए, तब तक वो नहीं आ सकते हैं। ये पिता की मर्जी है कि कौन आएगा और कौन नहीं। ये पिता की मर्जी है किसे बचाना है और किसे नहीं। पिता ने सबको मौका दिया है, पिता ने सबको बुलाया है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, लिखा गया है इस पुस्तक में। तो आप नहीं बोल सकते कि मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसे बचाऊंगी। You are not the savior। आप उद्धारकर्ता नहीं है। सुन लीजिए इस बात को। कितने ही बड़े आप प्रचारक हैं, कितने ही बड़े आप शिक्षक है, परमेश्वर के वचन से शिक्षा देने वाले हैं, यू आर नॉट द सेवियर। आप उद्धारकर्ता नहीं है। ठीक है, आप उद्धारकर्ता नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोग। इसलिए आज मैं इस बात को साबित करना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर को खुद से अलग कर रहे हैं तो आप कितने बड़े डेंजर में आप हैं। मैं आज ये बताना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, जब आपको ऐसा लगता है ना कि प्रभु आपके साथ नहीं है, जब आपको ऐसा लगता है कि प्रभु आपके साथ नहीं है, आपको दिख नहीं रहा आपका परमेश्वर कहाँ है। हम कई बार कहते हैं कि प्रभु मुझे तो आप दिख नहीं रहे, कहाँ हैं आप। उस समय कई बार प्रभु प्रमाणित भी करता है कि वो आपके साथ है। जो बातें मेरे साथ घटी है, जो घटना मेरे साथ घटी है, उस घटना को आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। परमेश्वर आपको बचाता है, परमेश्वर आपको बचाता है, परमेश्वर आपको बचाता है उन तमाम हालात, उन परिस्थितियों से। परमेश्वर के अजीजों, जो परिस्थिति आपके जीवन में मृत्यु लेकर आती है, मृत्यु छिपा हुआ है, कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपका सृजनहार आपको ना बचाए, आप कहीं पे भी मर सकते हैं। मैंने क्या कहा? दो ही उद्देश्य, मकसद के लिए आप जिंदा है। सबसे पहला, उसका उद्देश्य या उसका प्लान, उसका योजना आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ है, आपके जीवन से पूरा नहीं हुआ है। और दूसरा, आपने उद्धार नहीं पाया होगा शायद। उसने आपको बुलाया, उसने आपको चुना, और क्या वो ऐसे ही आपको छोड़ देगा, ऐसे ही जाने देगा वो आपको? आपका कीमत पता है कितना है परमेश्वर के सामने? आप कई बार ये कहते हैं ना कि प्रभु मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए। छोटी छोटी चीजें आप मांगते हैं प्रभु से, संसारिक चीजें आप मांगते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं तो इसका भी लायक नहीं, मैं तो उसका भी लायक नहीं, मैं तो उसका भी लायक नहीं। आप कितने कीमती है प्रभु के सामने, आपको पता है? संसार से भी कीमती है आप, सिर्फ आपका आत्मा। तो क्या ऐसे ही प्रभु आपको छोड़ देगा? ऐसे ही वो आपको जाने देगा? ऐसे ही वो आपको नरक में जाने देगा? नहीं, वो आपके लिए मध्यस्थता करता है। वो आपको मौके पर मौका देना चाहता है। यीशु मसीह पिता के सामने आपके लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, इसलिए आपको अनुग्रह मिल रहा है। जिस दिन उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया, अनुग्रह खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर के अजीज हो, उस प्रार्थना के बंद होने से पहले हमें उद्धार प्राप्त करना है। एक और मौका मिला है, इस मौके को मत गवाइए, इस मौके को मत गवाइए। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि प्रभु का जो सहायता हमें कैसे मिलता है, कैसे हम पता करें कि प्रभु हमारे साथ है। मैं आज बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 46 अध्याय उसके पहली आयत में पता क्या लिखा है? सुनिएगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, है ना।
कई बार हम सोचते हैं कि जब मैं मुसीबत में पड़ूंगा तो मैं मेरे लोगों को बुलाऊंगा ना, मेरे फ्रेंड्स को मैं बुलाऊंगा, मेरे अपने लोगों को मैं बुलाऊंगा, सहायता करने वालों को मैं बुलाऊंगा। मैं कहता हूँ ऐसे समय में आपके आसपास कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं। परमेश्वर के अजीजों, कोई नहीं मिलेगा आपको, आपके सहायता में आपके आसपास आपको कोई नहीं दिखने वाला। नोबडी, कोई नहीं होगा आपको बचाने के लिए। ऐसे समय में आपको परमेश्वर ही सहायता दे सकते हैं। ऐसे हालात में आपको सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकते हैं। और मैं कहता हूं परमेश्वर के अजीजों, प्रभु आपको इसलिए बचाएगा क्योंकि आपके जीवन से वो जो योजना है वो पूरा नहीं हुआ है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। इसीलिए वो आपको बचाएगा, इसीलिए वो आपको छुड़ाएगा। और कई बार प्रभु हमें इसलिए बचाता है क्योंकि वो अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं हमारे जीवन से। बोलिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक वो है परमेश्वर। शायद आपको लोगों को बुलाने के लिए आपको मशक्कत करना पड़े। उस हालात में जब आप बोल नहीं पाते हैं, जब आप हिल नहीं पाते हैं, जब आप कोई मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, आप कैसे किसी को मदद मांगेंगे? आप कैसे किसी के लिए आप इंतजार करेंगे? आपके लिए तो वो जो सेकंड भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। मिनट के बाद तो आप खत्म ही हो जाएंगे। उन चंद सेकंड में आप किसको मदद मांगेंगे? उन चंद सेकंड्स में कौन आएगा आपको बचाने के लिए? परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर जानते हैं हमारा जो शरीर है ये नाशवान है, एक दिन इसे खत्म होना ही है। चाहे वो बुजुर्ग अवस्था में हो, चाहे वो जवानी में हो, बचपन में हो, एक दिन ये शरीर खत्म होगा। लेकिन शरीर खत्म होने से पहले या तो हमें उद्धार प्राप्त कर लेना है, ठीक है, उद्धार तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। और दूसरा है प्रभु के योजना को पूरा करना पड़ेगा। जिस योजना के लिए प्रभु ने हमें बुलाया और चुना है, उस प्लान को पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, हमें परमेश्वर के सहायता के लिए प्रभु को अपने संग रखने की जरूरत है। किसी के लिए या किसी चीज के लिए अगर आप यीशु को खुद से हटाकर बाहर कर देते हैं और आप ये कहते हैं कि प्रभु कुछ समय बाद फिर मैं आपको बुला लूंगा या बुला लूंगी, परमेश्वर के अजीजों, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है? ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। जब आप ऐसी परिस्थिति में होंगे ना जहां पे कोई नहीं होगा आपको बचाने संभालने के लिए, उस समय वो परमेश्वर आपको याद आएगा, वो परमेश्वर आपको याद आएगा। मैं एक दिन ऐसे ही हालात में फंस गया। मुझे पता नहीं था कि मैं किसी ऐसे हालात में भी फंसूंगा। परमेश्वर के अजीजों, मैं रात के समय में करीबन 10:30 बजे मैं रास्ते से जा रहा था। मेरा डॉगी मेरे साथ था। ये बात मैं फिर से क्यों शेयर कर रहा हूँ? कुछ समय पहले मैंने इस प्रचार को आपके बीच में किया था। मुझे नहीं लगता आप सब ने इस प्रचार को सुना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ आपको कि आपका प्रभु आपके साथ है। बस आप उसके कार्य को देख नहीं पा रहे। वो हमेशा आपके साथ है। अगर आपने यीशु को दूर नहीं किया तो वो हमेशा आपके साथ है। अगर आपने खुद दूर कर दिया है तो ये फिर अलग बात है। सुन लीजिए, परमेश्वर को दूर करने वालों सुनो, ये वचन आज आपके लिए भी है। अगर आपने किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी चीज के लिए प्रभु को दूर कर दिया तो सुनो आज ये बात, सुनिए। आपके जीवन में ऐसा पल आ सकता है जहां पे कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं होगा, कोई सहायक नहीं होगा आपके जीवन में, कोई मददगार नहीं होगा। उस समय जब आप मुसीबत में फंसेंगे, उस समय यीशु ही याद आएगा आपको। लेकिन यीशु को तो आपने अलग कर दिया ना। यीशु कैसे आपको बचाने के लिए आएगा? कैसे आएगा यीशु आपको बचाने के लिए? आपने तो खुद अलग कर दिया है। आपने तो खुद कहा है यीशु दूर हो जाए मुझसे, प्रभु उसे आने दे, मुझसे दूर हो जाए थोड़ी देर के लिए। आपने तो खुद यीशु को अलग कर दिया। यीशु तो है नहीं अभी आपके साथ। परमेश्वर के अजीजों, उस दिन मैंने क्लोजली
बड़े नजदीक से मौत को मैंने देखा है। मैं मरने से नहीं डरता हूँ, मैं मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों कि मैं ये कहता हूँ कि प्रभु अगर मैं आज मरूँ या कल मरूँ, बस मरने से पहले मैं ये बोल सकूँ कि मैंने आपके राज्य के लिए कुछ किया है। मेरी यही प्रार्थना है। इसीलिए मैं दिन रात में उसकी सेवा करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रभु के राज्य के लिए कुछ कर सकूँ। फिर भी मैं उस कीमत को तो कभी नहीं चुका पाऊंगा जो यीशु ने मेरे लिए किया है, जो लहू यीशु ने मेरे लिए बहाया है। मैं उस कीमत को कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। प्रभु मैं ये कहता हूँ कि पिता, मेरे मरने से पहले मैं ये देख सकूं कि पिता मैंने आपके राज्य के लिए कुछ तो किया। उस दिन भी मैंने, जब मैं रास्ते में था और मेरे डॉगी के साथ, मेरे डॉगी ने एक चीज को काट लिया और मुझे नहीं पता था कि वो करंट है। वो करंट था, हाई वोल्टेज करंट। मेरा डॉगी चिपक गया। मैंने देखा कि मेरा डॉगी चिपक गया है। उसके गले में चेन था, मैंने उस चेन को पकड़ लिया और जैसे ही मैंने उस चेन को पकड़ा मैं चिपक गया। और जैसे ही मैं चिपक गया मेरा आवाज बंद हो गया। उस दिन मैंने मेरे परिवार को याद किया, सब कुछ मेरे आंखों के सामने था। मैंने सोचा कि प्रभु अब बस खत्म है। कोई रिग्रेशन नहीं था मेरे मन में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता चल रहा था कि मैं मर रहा हूं। मेरा आवाज बंद हो चुका है, मेरा पूरा बॉडी सुन्न पड़ गया है, मैं हिल नहीं पा रहा हूं, मैं उस जमीन में गिरा हुआ हूं। मेरे आसपास कोई बचाने के लिए नहीं है। मैंने सोचा अब सब कुछ खत्म है। मैंने उस समय मेरे परमेश्वर को मेरे नजदीक मैंने पाया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, किसी ने मुझे आके खींचा। आपको पता है जब आप बिजली के खंभे में चिपके हुए हैं, स्ट्रीट लाइट का जबरदस्त अर्थिंग, जबरदस्त करंट, और वो एक लाइन नहीं होता, वो लाइन वाइज होता है, सभी खंभों में होता है। तो मुझे नहीं लगा था कि मैं निकल पाऊंगा वहां से, क्योंकि मेरा बिल्कुल आवाज बंद था, ना ही मैं प्रार्थना कर पाता, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। बस मैं सोच रहा था, मैं याद कर रहा था मेरे परिवार को, मेरे परमेश्वर को, कलीसिया को मैं याद कर रहा था। अचानक कुछ सेकंड ही बीते थे, कुछ सेकंड, क्योंकि अगर मिनट में चला जाता वो बात, मेरा जो डॉगी है ऑलमोस्ट मरने वाले थे, वो लास्ट स्टेज में, सांस निकलने ही वाला था उसका, ठीक है। तो क्या हुआ, अचानक एक सामर्थ्य मेरे ऊपर आती है और मुझे ऐसा खींचा जाता है वहां से। कोई नहीं है अंधेरे में, नोबडी, कोई नहीं वहां पे, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई नहीं। स्ट्रीट लाइट बुझा हुआ है, अंधेरा है, कोई बचाने वाला नहीं, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने खींचा, मुझे खींचा गया, इतना जोर से खींचा गया, मैं अलग हो गया। फिर मुझे नहीं, डॉगी को भी खींचा गया। और जैसे ही डॉगी को खींचा गया, परमेश्वर के अजीजों, मैंने उसकी चीख को सुना। वो आखिरी सांस में थी, जैसे सांस उसमें वापस आ गया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु चंगाई देते हैं, मैं कभी विरोध नहीं करता हूं चंगाई का, लेकिन मैं इसलिए प्रचार नहीं करता हूं कि वो चंगाई देता है। मैं इसलिए प्रचार करता हूं क्योंकि उसने आपके लिए लहू बहाया है और वो चाहता है कि आप उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर के अजीजों, मुझे उस दिन लगा कि प्रभु मेरे जीवन से वो प्लान अभी तक शायद पूरा नहीं हुआ, इसलिए आपने मुझे खींचा, आपने मुझे बचाया। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर कहता है भजन संहिता 34 उसके 19वें आयत में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। क्या आप धर्मी है?
मुझे सुनाई दे रहा है? क्या आप धर्मी है? अगर आप धर्मी है तो परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर आपको जांचेगा। विपत्ति आपके जीवन में आएगी और वो क्या कहता है कि आपको वो उन तमाम विपत्तियों से क्या करेगा? बचाएगा। ऐसे ही कोविड में, कोरोना हो गया, बुखार में पड़ा हुआ था, करीबन 1 महीना मुझे बुखार झेलना पड़ा। मैंने कहा प्रभु अपनी इच्छा पूरा कीजिए आप, मैं हूं यहीं पे पिता, मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर आप मुझे जिंदा रखना चाहते आप मुझे जिंदा रखिए प्रभु। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं उस समय को, मैं बस ये बताना चाहता हूं विपत्तियां आने पर भी वो आपको बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। किसी के लिए यीशु को मत छोड़िए, हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी के लिए यीशु को मत छोड़िए। आपको नहीं पता कल के दिन आपके जीवन में कौन सी परिस्थिति आएगी, अगले ही पल में आप कहां पर होंगे। वो व्यक्ति जिसके लिए आपने यीशु को छोड़ा वो आपके साथ नहीं होगा। वो व्यक्ति जिसे आप यीशु से बढ़कर समझते हैं वो आपके साथ नहीं होगा। कोई नहीं होगा आपके साथ, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई मदद नहीं होगा आपके आसपास। उसमें सिर्फ परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है, क्योंकि वो संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। खुद को समर्पण कीजिए। अगर आपने पाप किया भी है, ऐसी कोई बात की भी है, पश्चाताप कीजिए। वो विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि आप उद्धार से वंचित हो जाए, उसकी योजना, उसके मकसद से वंचित हो जाए। आपको उसने इसीलिए जिंदा रखा है ताकि आप उद्धार पाए और उसके मकसद को पूरा करें, उस योजना को पूरा करें जिस योजना के बारे में यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है। आइए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं जीवित और दयालु परमेश्वर आज के इस वचन के लिए प्रभु, इस सत्य वचन के लिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं जितनों ने इस वचन को सुना है उनके जीवन में प्रभु आप अद्भुत काम कीजिए। शायद कईयों ने प्रभु आज पश्चाताप भी किया होगा, आपकी उपस्थिति को महसूस भी किया होगा। प्रभु मैं यही प्रार्थना करता हूँ, खुदावन होने दीजिए आज इस वचन को जब वो शेयर करने के लिए ठानते हैं पिता, अलग अलग लोगों तक पिता ये वचन पहुँचता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन तमाम लोगों के जीवन में आप बात कीजिए और लाखों लोगों तक ये वचन पहुंचने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। सुनने वालों पर आप अनुग्रह कीजिए। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 12,000 लोग ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है इस चैनल में। परमेश्वर के अजीज हो, हर एक वचन को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नम्र आप सभी से निवेदन है, आज की वचन को जरूर शेयर कीजिएगा, लाखों लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि जिन्होंने यीशु को छोड़ भी दिया है किसी व्यक्ति या चीज या परिस्थिति की वजह से, वो फिर से यीशु को अपना सके और उस उद्धार की जिंदगी में आनंदित होकर आगे बढ़ सके। प्रभु आप सभी को आशीष दे।